कमेंट में सही उत्तर देने वाले साधक को मिलेगी एक साधना की पूर्ण निशुल्क सामग्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नियम पढ़ें। आज मैं जिस साधना के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से आप जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि में धन कमा सकते हैं। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं उस प्रकार से धन कमाने के, जो मतलब जल्दी धन कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह साधना एकदम उपयुक्त है। वो इस साधना को अवश्य करें। कुछ बुद्धिजीवी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, यदि ये साधनाएं हैं तो आप करोड़ों रुपए खुद से क्यों नहीं कमा लेते, क्यों अनुदान मांगते हैं। तो ऐसे निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में ना सोचते हुए आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए। देखिए, इससे आप करोड़ों रुपए तो नहीं कमा सकते, हाँ, लेकिन इतना है कि आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता है आप उससे अधिक कमा सकते हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने साधना की है उसको जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी आवश्यकता है उससे अधिक वो धन कमा सकता है। मोटा मोटी यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10-15 हज़ार रुपये सैलरी पाता है तो वो व्यक्ति लाख, सवा लाख रुपए तक प्रति माह कमा सकता है। यदि कोई शेयर मार्केट का ही काम करता है जो महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाता है तो वो हो सकता है 2.5-3 लाख रुपए कमा ले। अब जिसकी इनकम जो है वो करोड़ों में है वो हो सकता है अधिक पैसा कमा ले। ये पूर्णतः निर्भर करता है कि आपके आय का स्रोत क्या है और आपकी कितनी आय है। जितनी आपकी आय होगी ये उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन ज़रूर कर देगा। इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार का जुआ हो उसमें ज़रूर विजयी होंगे। कैसीनो इत्यादि में यदि आप जाते हैं, वहाँ पे जो भी अब कैसीनो में जुआ खेला जाता है मुझे नहीं पता, वहाँ पे भी आप विजयी होंगे, क्योंकि जिन साधकों ने इन साधनाओं को किया है ये पूर्ण अनुभव उनके हैं। शेयर मार्केट में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें लाभ होता है। आय के नए स्रोत बनने शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यदि आपको जुए से ही पैसा नहीं कमाना है तो आप कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका बिजनेस में लाभ रहता है, आपको आय के नए स्रोत मिलते हैं। यह एक अच्छे मित्र की तरह आपको पूर्ण रूप से पैसे के विषय में समझाएगा कि आप इस तरह से निवेश करें, यहाँ ना करें। या आपको भविष्य में मान लीजिए अब कोई ज़मीन खरीदनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये ज़मीन आगे कारगर होगी या नहीं होगी, इसको मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आप उस भूमि में पहुँचेंगे आपको सत्य बता देगा कि ये भूमि आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। या अन्य किसी भी प्रकार का आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये मदद करेगा। आपको कभी भी जीवन में आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, अर्थात कि आप किसी भी प्रकार से धन के संबंध से आपको आर्थिक परेशानी नहीं होगी। आपका धन कहीं पे भी ये ऐसी जगह व्यय नहीं करने देगा जहां आपको ज़रूरत नहीं है। यह आपको तुरंत का तुरंत टोक देगा कि यहाँ पे खर्चा मत करिए। हमें कई जगह पे छोटा छोटा धन जहाँ हम खर्च करते हैं हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है तो कुछ भी नहीं है, 20 रुपये 50 रुपये। बाद में पता चलता है वो 20 रुपये 50 रुपये होके कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 हज़ार रुपये हो जा रहे हैं महीने के। तो इस तरह के जो फिजूल खर्च हैं वहाँ से भी आपको बचाएगा। ये पूरा आय के स्रोत पे हो सकता है किसी के लाखों रुपए फिजूल खर्च होते हों, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से साधक की मदद करता है। प्रत्यक्ष रूप में यदि आप चाहेंगे तो प्रत्यक्ष होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अपने साधक को कभी भी भयभीत नहीं करता है प्रत्यक्ष रूप में भी। ये आपको इसको प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान, हवन इत्यादि करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सीधे सीधे आपकी मदद करना शुरू कर देता है। यह आजीवन साधक के साथ रहता है। ये सिद्धि कभी साधक के आगे नहीं जाती है। और कुछ जिन लोगों को भ्रम है कि क्या मैं इसकी साधना करूँगा तो मुझे उसके लोक में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी न सोचें। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी चिंता ना करें। आप निश्चिंत होकर साधना कर सकते हैं। वो सब अलग बातें हैं कि लोक क्या है, कैसे नहीं है। ये सब एक काल्पनिक चीज़ें हैं जो किताबों में गलत तरीके से दी गई, या जो किताबों में दी गई उसे हमने गलत तरीके से समझ लिया, तो उस चीज़ पे ना जाएं। यदि आप इन सब के रहस्य को जानना चाहते हैं
कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, तत्व क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, मरण के बाद क्या होता है, जीवन से पूर्व क्या होता है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ विलुप्त होते हैं। इन सब जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं या जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं, आप उनके लिए शिविर में आए, वहाँ पे आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस प्रकार की मन में वो चीज़ें लेके ना आए कि मेरे पास ऊपर तो करोड़ों का कर्ज है, मैं एक दिन शिविर में जाऊँगा उतर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे कोई चमत्कार नहीं किए जाते। वो कोई वहाँ पे जादू की छड़ी लेके हम नहीं बैठे हुए हैं कि हम सबको चुप होते जाएंगे और उसका सब कुछ होता जाएगा। इसलिए सत्य सत्य की तरह ही रहेगा, आप उसे उसी तरीके से स्वीकार करें। इस साधना में आपको कुछ सावधानियों का पालन करना है, कुछ जगह पे सावधानी रखनी है। जैसे पूर्ण साधना काल में धार्मिक स्थल में ना जाएं। इसमें कोई घेरा कीलन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपना उन सब चीज़ों में समय व्यर्थ ना करें। उससे आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, और जिन्होंने करके देखा उन्हें आज तक जीवन में कोई प्राप्ति हुई भी नहीं होगी उससे। धार्मिक स्थल पर ना जाएं, प्रसाद इत्यादि ना खाएं, देवी देवता का पूजन ना करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, नई माला से जप करें, पूर्ण एकाग्र होकर जप करें। अब इन जितने भी ये 6 नियम मैंने बताए हैं इसमें पालन करने के लिए, या तो आप इन्हें सीधा सीधा मान लें कि मैंने बोला है इसलिए आपको पालन करना है। यदि आपके अंदर वो तत्व है जिसे कहते हैं तर्क करना, योग में ना एक अष्टांग में एक नवा प्रकार होना चाहिए, तर्क। जो व्यक्ति में क्यों की एक आदत होती है ना, यदि आप इस हर एक के पीछे का मूल कारण समझना चाहते हैं तो आप मुझे शिविर में आके मिले। वहाँ पे मैं इसका प्रत्येक क्यों नहीं करना है उसका पूरा कारण आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे। इस साधना को आपको रात्रि 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में करना है। जो साधना का मुहूर्त होगा वो आपकी राशि के अनुसार होगा। माला इसमें संस्कारित स्फटिक की उपयोग होगी। आसन सफ़ेद अच्छा है सबसे, आप चाहें तो किसी भी रंग के आसन पर बैठ सकते हैं। माला जब 5 माला प्रतिदिन करना होगा। 73 दिन तक जप करना है। इसमें हवन नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है, और पूर्व और दक्षिण के कोने में यह साधना आपको करनी है। इसमें अन्य कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो इसमें नहीं बताया गया है। इस साधना का जो मंत्र है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाकर देख के अपना जो भी करना चाहे कर सकता है। यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं जिस वजह से अब YouTube पे मंत्र मैं नहीं डाल रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ पे ओपन चैनल है, कोई पेड चैनल नहीं है, जिसमें निःशुल्क रूप से इसका मंत्र दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ से लोग YouTube चैनल से वीडियोस देखते हैं, मंत्र वंत्र उठाते हैं, उसके बाद जो जीवन में कभी सफल नहीं हुए किसी भी चीज़ में वो उठा के लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। देखिए, जिस मंत्र का बहुत अधिक जप होता है, एक ही व्यक्ति को बहुत आदमी बुलाता है, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, तो वो फिर अपने हिसाब से चुन लेता है। अब जो शक्ति है वो भी अपने हिसाब से चुनेगी, तब तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। मतलब अनेक लोग एक ही मंत्र, फिर पता चल रहा है कि साधना ही नहीं कोई व्यक्ति पूर्ण कर पा रहा है। इसीलिए राशि अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग मंत्र भी दे दिए जाते हैं कि आपकी राशि के अनुसार यह मंत्र है, आप इसका जाप कीजिए। अनेक कारण हैं उसके, उस चीज़ की गहराई में नहीं जाते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उस पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो उसका वीडियो इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप नीचे जिस लिंक से आपको ज्वाइन करना है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी। टेलीग्राम ही इसलिए चुना गया, व्हाट्सएप क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि व्हाट्सएप में एक ग्रुप में 257 लोग आ पाते हैं। टेलीग्राम चैनल में हम लाखों लोगों को ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी लगभग इस चैनल से जितने भी लाभ मिलते हैं, वहाँ पे गुप्त साधना इत्यादि, प्रश्नोत्तरी जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं इत्यादि, से कम इस समय 2200 साधक लाभ उठा रहे हैं जो लगातार टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं और जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो आप वहाँ व्यक्तिगत रूप से मेरे से जुड़ सकते हैं, मुझसे अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें और
आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें, प्रकृति का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जीवन में सफलता बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप आने वाले भविष्य में क्या देकर जाना चाह रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। आप अपनी साधना से अपना जीवन बिल्कुल सुखमय बना लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भविष्य में जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ ऐसा छोड़ कर जाएँ। ज्ञान तो हमारे जो पुस्तकों में दिया हुआ है वो तो उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसी प्रकृति हम उनके लिए छोड़ के जाएं जिससे वो भी हमारा सम्मान करें। जो परेशानी इस समय हम झेल रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है, पोल्यूशन इतना अधिक हो गया है कि श्वास लेने में भी परेशानी है। जो नवजात शिशु हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनके अभी जो रोधक प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी अधिक डेवलप नहीं हुई है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जो भी जल है जो आपको रेन के माध्यम से, बारिश के माध्यम से मिल रहा है, उसको सुरक्षित करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने घर में कुछ ना कुछ तरीका बनाएं। हर प्रकार से, जिस प्रकार से भी आप प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं उस तरह से करें। इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, उसे उठा के कहीं सुरक्षित जगह रखें। देखिए आज के समय जो वातावरण है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत अधिक समय जिस प्रकार से कूड़ा एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है, लोग समझते नहीं है। उस कूड़े पे बारिश होती है, वो पानी उसी से कूड़े से रिस कर जो भी उसमें लेड मरकरी सब मिलकर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है, वही पानी हम पीते हैं। तो हम खुद से नहीं देख रहे हैं कि प्रकृति हमें गंदा पानी नहीं दे रही है, फिर हम अपने घर में आरओ लगा रहे हैं कि हमें आरओ से सुरक्षित पानी मिलेगा। नहीं मिलेगा। यदि हम अपने कूड़े कचरे पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, अधिक से अधिक प्लास्टिक इत्यादि उपयोग करेंगे, बल्ब CFL को ऐसे ही फोड़ के फेंक देंगे तो प्रकृति में सब मिल जाएगा, नीचे पानी में मिल जाएगा। और मरकरी के कारण कितने बीमारियां हो सकती हैं उसके अधिक सेवन से, आप ये सबसे स्वयं ही जानते हैं। इसलिए कोशिश करें प्रकृति को सुरक्षित रखें, अपना जो प्रकृति है उसका सम्मान करें जिससे वह आपका सम्मान करे। अन्यथा यदि आप प्रकृति को दूषित करेंगे तो वह किसी न किसी तरीके से जो भी है, जब तक शांत रह सकती है शांत रूप से, जब वो आक्रमण करेगी तो आक्रमण के रूप से, जिस भी प्रकार से चाहेगी वो आपके साथ भोग करेगी। इसलिए कोशिश करें कि ये बाढ़ इत्यादि से बचने के लिए, इत्यादि चीज़ों से बचने के लिए आप कुछ ना कुछ नियम पालन ज़रूर करें। 26, 27 एवं 28 अगस्त चंडीगढ़ शिविर। संस्था द्वारा 13 सफल शिविर भारत में किए जा चुके हैं, जिससे असंख्य साधकों को लाभ प्राप्त हुआ है। आयोजित शिविर में ध्यान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, क्रिया योग, योग निद्रा, तंत्र साधना, 10 महाविद्या साधना, स्वर विज्ञान एवं हस्तरेखा परीक्षण। साधकों को एक दिवसीय एक ऐसी साधना करवाई जाएगी शिविर में जिससे वह अपने अनेक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यह अत्यंत गुप्त, परीक्षित एवं प्रामाणिक साधना है तथा अन्य गुप्त जैसे धार्मिक स्थल की सत्यता, ग्रहों को अपने अनुकूल कैसे करें, अघोर पंथ, जीवन का मूल्य तथा एक अत्यंत गुप्त एवं प्रभावशाली साधना कायाकल्प, अपने आप को जीवन भर एक जैसा कैसे रखें, सुंदरता में, मन की जादुई शक्ति से अपने किसी भी कार्य को करने की क्षमता एवं हस्तरेखा परीक्षण, जिसमें आप अपनी हस्तरेखा का परीक्षण करवा सकते हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र साधना की पूर्ण जानकारी, हवन कर्म एवं षटकर्म का प्रयोग, क्रिया योग के माध्यम से हर एक प्रकार की शक्ति को प्राप्त करना, ध्यान, प्राणायाम एवं मुद्रा का उपयोग करना। जो लोग बैठ के ध्यान नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए विशेष योग निद्रा का सेशन, कुंडलिनी जागरण एवं क्रिया योग, चक्र शुद्धिकरण, श्रीमद् भगवत गीता की सत्यता, योग निद्रा के महत्वपूर्ण अंग, साधना की विस्तृत जानकारी, आसन, माला एवं पूर्ण जानकारी, हवन इत्यादि कर्म। प्रत्येक दिन सामूहिक प्रश्नोत्तरी एवं व्यक्तिगत प्रश्नोत्तरी। व्यक्तिगत रूप से आपको मिलने के लिए, निःशुल्क रूप से मिलने के लिए श्री योगी जी द्वारा 10 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आप व्यक्तिगत किसी भी प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप हस्तरेखा का परीक्षण करवा सकते हैं तथा अपने विषय में जान सकते हैं। अप्सराओं द्वारा प्रदत्त तंत्र जल की प्राप्ति,
अपने शरीर की संपूर्ण नकारात्मकता की दूरी, विशेष ध्यान दीक्षा, पूर्ण रूप से एसी वातावरण, रहने एवं खाने की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। शिविर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस प्रकार से शुल्क है जो कि आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। एवं जो भी साधक शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वह संस्था के अकाउंट में धनराशि जमा करके मुझे व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम पर मैसेज कर दें और धनराशि की स्लिप मुझे भेज दें। आपको एक विशेष ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आपको अन्य सारी जानकारी दे दी जाएंगी। ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।